राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं हर किसी के साथ बहुत सही करती हूँ, हाँ, आप सबके साथ अच्छा करती हो, फिर लेकिन हमारे साथ ही गलत क्यों होता है? तो आम का पेड़ देखा आपने? जी। तो आम का जब फल आता है तो लोग आम को तोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? डंडे का। डंडा? जी। पत्थर? जी। अब बताओ, आम अच्छा लगता है आपको? जी। मीठा होता है? हाँ जी। देखो, ऐसा कोई ना होगा जिसको आम अच्छा ना लगता हो। आम सबको मिठास देता है, आम सबको तृप्त करता है, लेकिन उस तृप्ति के बदले आम को मिलता क्या है? लाठियां और पत्थर जमाने के। आम सबको मिठास से भरता है, आम सबको मिठास से भरता है जी। सबको सुख देता है, लेकिन जमाना उसे क्या देता है? पत्थर, लाठियां। यही रीति है, जो अच्छा होता है जी। उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं, तो दीवारों से बोलती हैं। गुरुजी उछली से मारती हैं, लोड़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। साहिब, हूँ आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। आज मैं आपसे मार्गशीर्ष अमावस्या के बारे में बात करूंगा। ये जो अमावस्या तिथि है इसके बारे में बात करूंगा। आज की रात बहुत खास है, इसे खाली ना जाने दीजिएगा क्योंकि ये बहुत पुण्यदायी है। स्वागत है आपका महाराज का मंत्र कार्यक्रम में। बात करेंगे आज के उपाय की, क्योंकि अमावस्या की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि अमावस्या की रात कौन से उपाय करने चाहिए, क्या करने से हमारे जीवन में सुख आए, ताकि जीवन से संकट पूरी तरह से दूर हो जाए। पितृदोष निवारण के लिए अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध मिला करके, गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल मिलाकर पीपल को अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए 7 परिक्रमा करें पीपल की, और ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करते हुए अपने अपराधों की, गलतियों की क्षमा मांगें। और पितृदोष यदि उत्पन्न है तो समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। पितृदोष से मुक्ति पाना है तो आप भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए गया जी श्राद्ध कर सकते हैं। पीपल के पास जाकर के दूध इत्यादि, तिल इत्यादि डाल करके पीपल के पास और दीप जला करके शाम को बड़े प्रेम से 7 परिक्रमा करके पीपल की आप पीपल से प्रार्थना करें कि हे वासुदेव, हे प्रभु, हे पीपल देवता, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हे श्रीमन नारायण, हमारे पितरों को अपने धाम में बुलाकर उनका उद्धार कीजिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप अपने पितरों को जल दें और जल दे करके उन्हें तृप्त करें। पितृतीर्थ यानी अंगूठे की ओर जलांजलि देते हुए जल को धरती पर किसी बर्तन में छोड़ें, नीचे कोई पात्र रख लें, उस पर वो जल छोड़ें और पितरों को तृप्ति मिले इस प्रकार का भगवान से ध्यान करें, तर्पण करें। तर्पण का जल तर्पण के बाद किसी वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना चाहिए, वह जल इधर उधर नहीं बहना चाहिए। मान्यता है कि अमावस्या को पितर अपने घर पर आते हैं। इस दिन हर किसी को दान जरूर करना चाहिए, गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, और इस तरह से गरीब दीन दुखी को आप भोजन कराएं। इससे आपके पितर तृप्त होते हैं। इस दिन बबूल के पेड़ पर शाम के समय पितरों के लिए भोजन रखने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, इसलिए हर महीने की अमावस्या को खीर बना करके ज़रूरतमंदों को खिलाएं और पुण्य की प्राप्ति करें। जीवन से जो भी क्लेश हो वो दूर होते हैं। इस दिन शाम के समय पितरों के थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी रखनी चाहिए, और पीपल के नीचे रखनी चाहिए, बबूल के नीचे रखनी चाहिए इत्यादि। यदि बबूल उपलब्ध ना हो तो पीपल और बबूल दोनों उपलब्ध ना हो तो किसी भूखे को, अर्थात जो ज़रूरतमंद है उन्हें तो आप भोजन कराएं, कन्याओं का भोज कराएं, आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, आसपास कोई कुत्ते हैं गली के उनको पेट भर कुछ खाने को दें। इससे क्या होता है कि जब हम किसी को तृप्त करते हैं तो हमारे पितर तृप्त होते हैं। जैसे ऐसा है ना, हम अमेरिका में किसी को पैसे भेजते हैं तो हम यहाँ से पैसे डालते हैं पर वहाँ उसे डॉलर प्राप्त होता है क्योंकि वहाँ डॉलर चलता है। उसी तरह जब आप किसी को यहाँ भोजन कराएंगे और वो तृप्त होगा तो आपके पितर को वहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी
वह भोजन उस रूप में उन्हें प्राप्त हो जाएगा। जो पुण्य आप यहाँ करते हैं वह पुण्य उन्हें उस रूप में प्राप्त होता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। इसलिए पुण्य करते रहना चाहिए। पितरों का ऋण कभी नहीं चुका सकते हम, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन काले कुत्ते को कड़वा तेल लगाकर, रोटी में सरसों का तेल लगाकर खिलाएं। इससे न केवल दुश्मन शांत होंगे बल्कि अनहोनी भी टल जाएगी। सरसों का तेल रोटी में लगा के कुत्ते को खिलाने से जीवन में आने वाला संकट टल जाता है। भगवान की कृपा से वह कुत्ता भोजन करके प्रसन्न होता है तो हमारे जीवन में भी आने वाली पीड़ाएं समाप्त होती हैं। अमावस्या के दिन अपने घर के दरवाजे के ऊपर काले घोड़े की नाल को स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि उसका मुंह ऊपर की ओर खुला रखें, लेकिन दुकान या अपने ऑफिस के द्वार पर लगाना हो तो उसका खुला हुआ मुंह नीचे की ओर रखा जाता है, जिससे नज़र नहीं लगती और घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। आप घर में शंख चक्र तिलक भी द्वार पे लगा सकते हैं। यदि घोड़े की नाल ना लगाएं तो शंख चक्र तिलक लगाने से भी घर को नज़र नहीं लगती और आपके द्वार पर शंख चक्र तिलक, चक्र जैसे भगवान का सारे दुश्मनों को काट डालता है। आपके जीवन में आने वाली हर नेगेटिविटी को सुदर्शन काट करके, और शंख आपकी विजय श्री को दर्शाता है, तो शंख चक्र तिलक भी आप अपने द्वार पर लगा सकते हैं। अमावस्या को कोई भी नया काम, यात्रा, खरीदना, बेचना और शुभ कार्य, बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा कार्य, शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। और कोई बहुत इमरजेंसी है, विशेष है तो फिर ठीक है। अमावस्या के दिन क्रोध, हिंसा, गलत काम, मांस, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। यह सात्विक दिन है। इस दिन अपने पितरों को भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए अपने जीवन को संवारना चाहिए। बात करेंगे भविष्य की। आज आपके भविष्य में क्या अच्छा हो सकता है, क्या बहुत बढ़िया आप जीवन बिता सकते हैं, इसके लिए बात करेंगे। आपके भविष्य के लिए चाहिए, जैसे आप किसी लड़के को देखने जा रहे हैं, अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं या बेटे का विवाह करना चाहते हैं, तो बेटा और बेटी के विवाह के पहले, उनकी कुंडली मिलाने के पहले उनके विचार मिलने चाहिए। एक कागज़ पर लड़के से पूछ लीजिए कि आपको किस तरह की लड़की चाहिए। एक कागज़ में लड़की से पूछ लीजिए कि आपको किस तरह का लड़का चाहिए। जब लड़की के विचार एक कागज़ पर लिखे जाएंगे और एक लड़के के विचार कागज़ पर लिखे जाएंगे, उन दोनों कागज़ों को मेल कर लीजिए, मिलाइए कि देखिए क्या लड़की के कुछ विचार लड़के से मिले या लड़के के कुछ विचार लड़की से मिले। यदि विचार मिल रहे हैं, दोनों को एक साथ बिठाइए, दोनों से बात करिए और आप दोनों को ही जीवन जीना है। इस तरह से माँ बाप कहें कि आप दोनों बैठो, जीवन जीना है। आप दोनों सलाह कर लीजिए कि किस तरह से आप एक दूसरे के काम आ सकते हैं, किस तरह एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव हो सकता है। यदि समर्पण भाव है तो विवाह बहुत अच्छा होता है। कुंडली तो मिल ही जाएगी, कुंडली मिला लेना बुराई नहीं है, लेकिन पहले मन मिल जाए, पहले हमारे विचार मिल जाएं। और मुझे लगता है कि आज के युग में विवाह के पहले लड़का लड़की को एक साथ बिठालना चाहिए। एक दूसरे से कुछ दिन तक वो बात कर लें, एक दूसरे के मन को जान लें, एक दूसरे के मन को समझ लें, एक दूसरे के भाव को समझ लें। यदि मन मिल रहा है तो फिर विवाह की चर्चाएं आगे की जाएं, विवाह की बात आगे रखी जाए। वरना कई बार तो बारात द्वार पे आई हुई लौट जाती है। ऐसी स्थितियां भी समाज में देखने को मिलती हैं। तो आपके साथ कहीं कोई बड़ा संकट आकर इस तरह का ना खड़ा हो, इसलिए विवाह के पहले पूरी जानकारी, खोजबीन, लड़का चरित्रवान है कि नहीं, लड़की चरित्रवान है कि नहीं, लड़का नशा तो नहीं करता, लड़की कोई गंदे नशे में तो नहीं है, इस तरह लड़के के अंदर कोई भयंकर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं है, लड़की के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। आज के युग में विवाह करने के पहले ना एक मेडिकल जरूर करा लेना चाहिए कि लड़के के अंदर सब ठीक है, लड़की के अंदर सब बढ़िया है। यदि आपने ये चेकअप कर लिया तो फिर विवाह जरूर करिए। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 1 दिसंबर को अमावस्या तिथि है, अनुराधा नक्षत्र है, सुकर्मा योग है, स्नान दान की बहुत महिमा है। अमावस्या भी आज ही है। आज अमावस्या को स्नान करके गरीबों को दान पुण्य करने से आपके जीवन का दुर्भिक्ष दूर हो जाता है और आपके जीवन में एक आनंद की अनुभूति होती है। बात करेंगे आज के विषय की। अमावस्या आती है, काली रात लाती है। वैसे तो ये दिन
हर महीना आता है, माह में एक बार अमावस्या आती ही आती है। और अमावस्या कहते हैं चंद्रमा जो होती है, चंद्रमा के 16 कलाएं होती हैं। पहली कला है अमावस्या, फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं और फिर पूर्णिमा, मतलब जीरो से। अमावस्या मतलब पूरी अंधकार भरी रात। ये अंधकार भरी रात आपको ये मैसेज देती है कि जीवन में यदि अंधकार है, जीवन में यदि कष्ट है, जीवन में यदि संकट है तो चिंता ना करिए। यदि आज अमावस्या की रात है तो एक दिन पूर्णिमा की रात जरूर आएगी। यदि आज की रात अंधकार से भरी है तो आने वाली रातें प्रकाश से भी भरेंगी। यदि आज आपका समय अच्छा नहीं है तो धैर्य ना खोइएगा, आपका समय कल अच्छा भी आएगा। जैसे अमावस्या के बाद दूसरे दिन चांद थोड़ा सा दिखता है, तीसरे दिन चांद और ज़्यादा दिखता है, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन धीरे धीरे चांद बढ़ते क्रम में चला जाता है। और आपके जीवन में आने वाले सारे संकट, ये मैसेज है आपके लिए अमावस्या की तिथि कि जैसे अमावस्या अंधकार से भरी है लेकिन वो प्रकाश की ओर दूसरे दिन से बढ़ने लगती है। ऐसे आपके जीवन में कई बार जब कुछ भी रास्ते नज़र नहीं आते कि अब क्या करें, अब तो सारे द्वार बंद हो गए, कई बार आपको लगता है आत्महत्या कर लें, कई बार लगता है आप परेशान हो गए हैं, अब डिप्रेशन में चले जाएंगे। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो डिप्रेशन की और परेशानियां नाना प्रकार की खड़ी हों, उस समय धैर्य रखिएगा, हिम्मत से काम लीजिएगा, कल का इंतजार करिएगा। यदि आज अमावस्या की रात है तो कल की प्रतिपदा थोड़ा सा चांद जरूर लेकर के आएगी। दूसरे दिन की रात्रि थोड़ा अधिक चंद्रमा का दर्शन कराएगी। धीरे 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 पूर्णिमा आएगी और आपके काम भी पूर्णिमा की तरह पूरे हो जाएंगे। सब प्रकार से प्रकाश ही प्रकाश होगा। पूरी रात प्रकाश होता है पूर्णिमा की रात। आज अमावस्या की रात चारों ओर अंधकार, तो पूर्णिमा में चारों ओर प्रकाश। समय बदलता है, कभी अंधकार कभी प्रकाश। ये जीवन है, उतार चढ़ाव, हानि लाभ, जीवन मरण, यही तो जीवन है। इसलिए जीवन में आई मुसीबतों से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, पॉजिटिविटी से भरे रहना है। राधे राधे। बात करेंगे आज के समाधान की। अमावस्या के दिन अपने चंद्रमा को मजबूत करें। चंद्रदेव को कैसे प्रसन्न करें, आइए जानते हैं। घर में पश्चिम दिशा में कोई गंदी चीज जैसे पोंछा है, डस्टर है, झाड़ू है, ये सब चीजें ना रखें। साथ ही घर के उत्तर पश्चिम कोने में गुलाबी रंग का बल्ब लगाएं और दिन ढलते ही उसे जला लें। इससे भी आपका ग्रह मजबूत होता है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए 10 रत्ती का मोती धारण कर सकते हैं आप। मोती इस उंगली में, कनिष्ठिका में आप धारण कर सकते हैं, चांदी में। सोमवार के दिन ही ये आप अंगूठी धारण करें, सोमवार के दिन पूजा करके। अगर आप मोती नहीं खरीद सकते तो मोती के उपरत्न, मून स्टोन को भी आप पहन सकते हैं, पर मोती सस्ता है, आप पहन सकते हैं, है ना। इसे आप चांदी की अंगूठी में डालकर ही पहनें और सोमवार के दिन ही आप इसे धारण करें। लॉकेट बना के भी आप गले में धारण कर सकते हैं। इस तरह से आप जो आपको सुविधाजनक हो वो करें। जैसे चंदन, तिल, चमेली, कमल जैसे पुष्पों की सुगंध का इस्तेमाल करके भी आप चंद्रमा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कहते हैं ना, पुष्पों की खुशबू लेना भी उत्तम होता है। 8 कोनों वाला शीशा लगाएं। बात करेंगे आज के देवी देवताओं की। चंद्रदेव महाराज जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो स्वभाव है वो शीतल है। चंद्रमा को गुरु बनाया, आप चंद्रमा को गुरु बना सकते हैं और चंद्रमा से सीख सकते हैं कि जैसे चंद्रमा की कलाएं तो घटती बढ़ती हैं पर चंद्रमा कभी नहीं घटता बढ़ता, उसी प्रकार शरीर घटता बढ़ता है, आत्मा कभी नहीं घटती बढ़ती। इसलिए आप चंद्रमा को अपना गुरु मान करके आप चंद्रमा से ये सीखें कि जैसे चंद्रमा शीतल है, ठंडक प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, उसी तरह आपका स्वभाव भी एकदम शीतल होना चाहिए। सूर्य का स्वभाव गर्म है, चंद्रमा का स्वभाव ठंडा है। हमें भी चंद्रमा की तरह ठंडा होना चाहिए, हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे चंद्रमा के प्रकाश से औषधियों में अमृत की वर्षात होती है, जो अमृत है औषधियों में वह चंद्रमा के प्रकाश से आता है। तो आप भी चंद्रमा का प्रकाश जब
चंद्रमा खिला हो आकाश में तो चंद्रमा का प्रकाश अवश्य लें और चंद्रमा से ये सीखें कि जैसे चंद्रमा हर हाल में, हर परिस्थिति में शीतलता को प्रदान करता है, आपका भी स्वभाव बिल्कुल चंद्रमा की तरह शीतल हो और कभी किसी का बुरा हम ना सोचें। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी कर्म से हम कभी किसी का बुरा ना सोचें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला करें। इस तरह से जब आप अपने स्वभाव को बनाएंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा। आज का वार्तालाप दिल्ली से शिवानी भारद्वाज जी का सवाल है। आपने महाराज का मंत्र में बताया कि यज्ञोपवीत पहनने वाले लोग ही मृत्युंजय का, महामृत्युंजय का जाप करें। तो यज्ञोपवीत क्या होता है और कैसा होता है? यज्ञोपवीत जनेऊ होता है। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ, जो संत लोग, ब्राह्मण लोग गले में धारण करते हैं और वह यज्ञोपवीत होता है, एक धागे का होता है। और इस तरह यज्ञोपवीत के बारे में आपको बताऊं कि उस धागे में 3 धारियां होती हैं, फिर 3 को मिलाकर फिर 3 धारियों की ये सूती होती है। इस तरह से यज्ञोपवीत का निर्माण बड़े प्रेम से आचार्य जन करते हैं और फिर वह यज्ञोपवीत में ब्रह्म गांठ होती है और उसे पहना जाता है। तो इस तरह यज्ञोपवीत बड़ा पवित्र है, उसमें भगवान का, ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन होता है और वह यज्ञोपवीत सब प्रकार से कल्याणकारी है। तो यज्ञोपवीत जनेऊ बोलते हैं, उसे इस तरह से धारण करते हैं कंधे पर और जब भी लघु शंका, दीर्घ शंका जाए तो कान में उसे लगा कर ही जाते हैं। यज्ञोपवीत के बड़े नियम हैं। जो यज्ञोपवीत धारण करता है वही वेद मंत्र का उच्चारण करने का अधिकारी होता है। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करें। पीपल के पेड़ पर दही और गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल और पुष्प अर्पित करें। ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करें और पितृ सूक्त का भी आप पाठ कर सकते हैं, शुभ फल प्रदान करेगा। आज के लकी कॉलर सीवान से अमित कुमार का सवाल है। महाराज जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ, क्या करूँ? अंतरात्मा के बारे में कैसे जान सकता हूँ? देखो, आप अपने को जानिए। अपने को जानना मतलब अपने भीतर, हमारे भीतर क्या दोष हैं। हम ये ना देखें कि आपके अंदर क्या दोष है, हम भीतर को देखें, हम अंतर्मुखी बने। हम अपने को देखेंगे ना तो हम दूसरों को देख पाएंगे। इसलिए हम अपने को देखें। आप अपनी अंतरात्मा को जानने के बारे में बात करें। जो हमारी आत्मा है वह ईश्वर का स्वरूप है। आप ठीक जा रहे हैं, अपने भीतर को देखना है, बाहर को नहीं देखना। आप अपने भीतर को कैसे देख पाएंगे? ध्यान करें, आंखें बंद करें, भगवान का ध्यान करें और धीरे 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 पहले बोले राम मुंह खोल के, फिर आवाज ना निकले, फिर बोले अंदर राम मुंह बंद करके, अंदर से राम। वो धीरे 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 भगवान का चिंतन आपके हृदय में समाएगा और आप अंतर्मुखी बन जाएंगे। आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे। हमारे ऋषि लोग सैकड़ों साल तक तपस्या में बैठे रहते थे अंतर्मुखी होने के कारण। आप भी अपनी आत्मा रूपी परमात्मा को जानें, भीतर बैठे ईश्वर को देखें, बहुत अच्छा है और देख पाएंगे। ध्यान से पहले सत्संग करिए, संतों का संग करिए, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, धीरे धीरे मन बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनेगा और आप बहुत बड़े साधक बन जाएंगे। कल का विषय है कि घर का मंदिर कैसा होना चाहिए, भगवान को क्या प्रसाद चढ़ाएं, क्या भोग लगाएं, कैसे पूजा करें, कैसे आरती करें, बात करेंगे कल के विषय की। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़े रहिए, आते रहिए गौरी गोपाल, जहां वृद्ध माओं की सेवा होती है, अखंड रसोई चलती है, हजारों लोग निःशुल्क प्रसाद पाते हैं। गौरी गोपाल की सेवा से आप जुड़ें, औरों को जोड़ें। कल फिर महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आप सबसे भेंट होगी। अपना ख्याल रखें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें। कल फिर ठीक 7:20 पर TV9 भारतवर्ष पर आपसे भेंट होगी। राधे राधे।